हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? और ये वीडियो है अगेन रिगार्डिंग दोज 5 कंट्रीज वी वर टॉकिंग अबाउट कि इनके लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेट कर दिया है। वेल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, ओके। ये जो वीडियो है अभी अनऑफिशियल है बिकॉज जो गाइडलाइंस हैं उनको दोबारा रिवाइज नहीं किया। मतलब 24 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट किए हैं इन 5 कंट्रीज़ के बारे में, उसके रिगार्डिंग अभी गाइडलाइंस को अपडेट नहीं किया है। जो लास्ट अपडेट है वो आपको 22 दिसंबर का ही मिलेगा अभी, जिसके अंदर सिर्फ 2% पैसेंजर्स का रैंडम टेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट पे जब वो इंडिया वापस आते हैं, ओके। अब मैंने कुछ रिसर्च की है इसके रिगार्डिंग और मुझे चांस मिला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से बात करने का, और स्पेशली उन लोगों से जो गाइडलाइंस जो हैं जारी करते हैं, ठीक है। तो उनसे मेरी क्या बात हुई उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड दिस इज़ अगेन फॉर योर इन्फॉर्मेशन। स्टेप लेना ना लेना आपका काम है, लेकिन जो भी मेरी फाइंडिंग्स हैं अभी तक की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट वी शैल वेट फॉर अपडेटेड गाइडलाइंस, ठीक है। तो मेरे 3 सवाल थे उनको। लाइक क्या हमें जो टेस्ट है वो इन कंट्रीज, इन 5 कंट्रीज से अगर हम लौटते हैं वापस, जैसे कि फॉर इंस्टेंस थाईलैंड हो गया या जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो क्या हमें ये जो टेस्ट है वहाँ पे करवाना आने से पहले या हमारा इंडिया के किसी एयरपोर्ट पर टेस्ट या सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि व्हाट अबाउट पैसेंजर्स ट्रांजिटिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ट्रांजिट करके आ रहे हैं वाया सिंगापुर या वाया हांगकांग आ रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कि कोई जापान से अगर आएगा तो हांगकांग में लेओवर हो सकता है, और हांगकांग से दिल्ली आ रहा है या मुंबई आ रहा है, जो भी है, ठीक है। तीसरा मेरा सवाल था कि एयर सुविधा जो है अभी भी नहीं चल रहा है, ओके। तो पहले सवाल का ये उन्होंने जवाब दिया है, मुझे पूछ के उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरी कॉल होल्ड पे रखी। इट वॉज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी नहीं है आपको दिखाने का या शेयर करने का, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये कंफर्म करके बताया है कि जो आपका RT-PCR टेस्ट होगा, ठीक है, जो उसकी जो सैंपल लिया जाएगा वो आपका इंडिया के एयरपोर्ट पे लिया जाएगा या दिल्ली एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी लिया जाएगा, ओके। ये उन्होंने कहा है। तो मतलब ये हुआ कि RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आपको इन कंट्रीज से करा के चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलराइट। और ANI का जो ट्वीट हमने कल देखा था, लाइव सेशन में भी मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो सैंपल है ये इन लोगों के एयरपोर्ट पे लिए जा रहे हैं वापसी के वक्त, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे सैंपल्स लिए जा रहे हैं इन कंट्री से जो लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कॉन्फर्मेशन मुझे दे दी, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ये बात सही है। हालांकि जो गाइडलाइंस है अभी तक अपडेटेड नहीं है इन 5 कंट्रीज के रिगार्डिंग, ऑलराइट। दूसरा, अगर आप ट्रांजिट करके भी आ रहे हैं तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इशू आना चाहिए, बिकॉज अगर सैंपल दिल्ली एयरपोर्ट पे कलेक्ट होना है या कहीं और कलेक्ट होना है, देन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रांजिट करके कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा सवाल जो एयर सुविधा का था, तो मैंने उनको रिपोर्ट किया कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है या आपने देखा है अभी तक, तो उसमें एयर सुविधा के बारे में उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको अपलोड करनी पड़ेगी RT-PCR रिपोर्ट एडवांस में। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई चीज़ है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि अगर अभी एयर सुविधा पोर्टल नहीं है तो आप छोड़ दें, अगर हाल ही में आप ट्रैवल करके वापस आने लगे हैं तो छोड़ दें उसको, और जो आपका PCR टेस्ट है वो आपका इंडिया के एयरपोर्ट पे होगा, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है। ये उन्होंने मेरे से शेयर किया है। नाउ दिस इज़ एन अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है कहीं पे। इट वॉज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकेंडली, जो गाइडलाइंस है वो अभी अपडेटेड नहीं है, आपको पता है, राइट। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है कि मैं कांटेक्ट करता हूँ एयरलाइंस को, ठीक है, डोमेस्टिक एयरलाइंस को जो इंटरनेशनली फ्लाइट्स चलाते हैं। तो मुझे उन्होंने ये बोला है कि उनको कोई गाइडलाइंस अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली, विच इज़ राइट, क्योंकि गाइडलाइंस अपडेटेड ही नहीं है। हमने देख भी लिया था, लाइव सेशन के थ्रू भी देखा था। और उन्होंने मुझे ये बोला कि वी रिकमेंड यू दैट यू कैरी वैक्सीन सर्टिफिकेट्स विद QR कोड, अभी तक के लिए, जब तक उनको कोई डायरेक्शंस नहीं मिलती हैं। तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया इसके ऊपर खास, बस इतना ही कहा। हालांकि मैं उनकी राय लेना चाहता था या उनके पास कोई फीडबैक होता है ऐसा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये
वहाँ, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे ये है कि जब आप अपनी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे वहाँ से, उन 5 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री से अगर आप फ़्लाइट बोर्ड करते हैं और वापस आते हैं, तो क्या एयरलाइन आपको बोर्ड करने देगा या नहीं करने देगा? उनको क्या इंस्ट्रक्शंस है? ठीक है ना? सो अभी जो है गाइडलाइन जब तक अपडेट नहीं होती तब तक एयरलाइंस भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएंगी, बट डू कॉन्टैक्ट यू एयरलाइंस, डू कॉन्टैक्ट यू एयरलाइंस अगर आप हाल ही में ट्रिप करके वापस आने लगे हैं। और अगर आपका जो ट्रिप का प्लान है वो कुछ मतलब 30-31 दिसंबर से पहले का है, या आप इस बीच वापस आ रहे हैं, देन मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ये गाइडलाइंस अपडेट नहीं हो जाती हैं, ठीक है? पर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन मैंने आपको एक दे दिया इस वीडियो के थ्रू, ठीक है? अब क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने जब अपनी रिसर्च स्टार्ट की इसके रिगार्डिंग, तो मैंने कुछ ट्वीट्स किए, ठीक है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को ट्वीट किया मैंने, और सिविल एविएशन को किया ट्वीट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को किया ट्वीट। तो ट्वीट जो है अब हम देखने जा रहे हैं स्क्रीन पे, ऑलराइट। और इसके अलावा मुझे अभी किसी का फीडबैक मिला है, यूट्यूब कमेंट मिला है, उसमें ये लिखा है उन्होंने कि उन्होंने अभी बैंकॉक से ट्रैवल किया, हैदराबाद वो गए और एयरपोर्ट पे कोई इशू नहीं आया, कुछ नहीं लोगों ने पूछा उनसे, इट वाज नॉर्मल। तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो उनका फीडबैक है, लेकिन ये आज का है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, बट उन्होंने जो सिंसियरली जो है हमारे साथ ये फीडबैक एक शेयर किया है, ठीक है? चलिए अब मैं आपको ट्वीट्स जो है वो दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ट्वीट नंबर 1, ठीक है? ज़्यादा ट्विटर में नहीं लिख सकते, तो ट्वीट नंबर 1, आई वॉन्टेड टू कन्फर्म इफ वी आर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ कोरिया, China, Japan, Singapore, Thailand and Hong Kong, do we have to get the test done from these countries before entering or departing for India? ठीक है, अब थोड़ा ऊपर और चलते हैं, ट्वीट नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है? इसमें लिखा है, और सैम्पल्स वुड बी टेकन इन एट इंडियन एयरपोर्ट्स आफ्टर लैंडिंग, सी ट्वीट 1. I saw at ANI tweet that samples are being collected for these passengers at Delhi airport. ठीक है, वो ट्वीट की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, स्क्रीन पे दोबारा देख लो। ओके, इसके बाद तीसरा मेरा जो ट्वीट गया है इनको, उसमें मैंने लिखा है, व्हाट अबाउट पैसेंजर्स ट्रांजिटिंग फ्रॉम सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया, डू दे स्टिल नीड टू कैरी PCR बिफोर एंटरिंग इंडिया, और द सैम्पल्स वुड बी कलेक्टेड एट इंडिया एयरपोर्ट्स? ठीक है, 4th ट्वीट देखें आप मेरा, दैट वाज रिगार्डिंग एयर सुविधा ऑफ कोर्स. The Air Suvidha is still not running since people coming from South Korea, Thailand, Singapore, Hong Kong, China are required to do health declarations through it. Though Air Suvidha was discontinued earlier. Okay? तो ये 4 ट्वीट मेरे गए, बदले में मुझे इन सबको जिनको मैंने लिखा था ट्वीट, तो उसमें से मुझे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का ट्वीट आता है जो कि दैट डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन बाय द वे. ये लोग जो पुरानी गाइडलाइंस है जो 22 दिसंबर की हैं उसके बारे में उसका रेफरेंस लेके मुझे बता रहे हैं, देयर सैम्पल्स शुड बी सेंट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग एट डेजिग्नेटेड INSA COG लेबॉर्ट्री नेटवर्क, ऑल्सो द टेस्ट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट. चलिए ये तो ठीक है, क्लियर कर दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. पर मैंने बदले में इनको ये कहा कि थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, I wanted to confirm if we are returning from South Korea, China, Japan, Singapore, Thailand and Hong Kong, do we have to get the test done from these countries before entering or departing for India, or sample would be collected at India airports? तो बदले में सेम जवाब आता है मुझे, क्योंकि वो अभी पुराने ही गाइडलाइंस को रेफर कर रहे हैं जो कि 22 दिसंबर का है. 5 कंट्रीज़ का क्योंकि अभी गाइडलाइंस इशू नहीं किया गया है तो इनके पास भी कुछ बताने को ज़्यादा नहीं था. इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरी इनसे बात हुई है चैट के थ्रू, भी मैंने इन्हें कांटेक्ट किया था और सेम मेरा जो सवाल है इनको यहाँ पे गया है. ठीक है, आई वांटेड टू कंफर्म इफ वी आर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ कोरिया, चाइना, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड एंड हांगकांग, डू वी हैव टू गेट द टेस्ट डन फ्रॉम दीज कंट्रीज बिफोर एंटरिंग और डिपार्टिंग इंडिया, और सैम्पल वुड बी टेकन एट दिल्ली एयरपोर्ट. तो वो वही इसमें लिख रहे हैं बेसिकली पुराने गाइडलाइंस को रेफर करते हुए 22 दिसंबर का. As per the recent mandate, roughly 2% of passengers per flight will be randomly tested upon arrival. If found positive, their samples should be sent for genetic testing at designated blah blah. अब मैंने उनको बोला कि thanks, I know this already. There was an announcement last Friday that people coming from South Korea, China, Japan, Singapore, Thailand and Hong Kong are required to present PCR report
So I wanted to know, if I am returning from Thailand, do I need to get the PCR done in Thailand or at Delhi airport, free sample collection, which they are talking about, right? तो उन्होंने यही कहा है दोबारा से मुझे कि as per the recent mandate, roughly 2% of passengers per flight will be randomly tested upon arrival in India. For more info, kindly contact the airlines concerned. ठीक है, तो एयरलाइंस को कांटेक्ट करने के लिए ये भी कह रहे हैं, लेकिन वो पुराने ही 22 दिसंबर के आर्टिकल को अभी रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कोई अपडेट ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। पर जो मेरी फाइंडिंग्स थी वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। ओके, अब मैं और क्या बात करना चाहता हूँ आपके साथ, चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स सभी स्टेट्स के लिए इंडिया के अंदर खासकर रिलीज़ कर दिए हैं। उसमें है यूज़ फेस मास्क इन ऑल पब्लिक प्लेसेस, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर और यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड पब्लिक गैदरिंग्स लाइक मैरिजेस, पॉलिटिकल एंड सोशल गैदरिंग्स, मीटिंग्स, अवॉइड इंटरनेशनल ट्रैवल भी इसमें एक दिया हुआ है। अभी आई एम कमिंग टू इट। कंसल्ट योर डॉक्टर in case of any symptoms like fever, sore throat, cough, loose motions, etc. Get your COVID vaccination, including the precautionary dose at the earliest. Follow the government advisory issued from time to time. Okay? और इसमें इन्होंने ये भी कहा है, there is no need for panic. तो अब हम क्या करें अगर इस वक्त हमें ये एडवाइस किया जा रहा है कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल ना करें। देखिए, अगर आपने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग्स नहीं की हैं अभी तक, तो आप अपना ट्रैवल प्लान पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं नहीं लगा है, नहीं फंसा है, तो आप पोस्टपोन कर दीजिए। फेब एंड मार्च में हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस रहती हैं, हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड वेट फॉर द अपडेटेड गाइडलाइंस। तो जिन गाइडलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि 5 कंट्रीज से अगर आप ट्रैवल करके आते हैं, यहाँ जाने का आपने प्लान बनाया है, तो उसके लिए भी आप अपडेटेड गाइडलाइंस ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए वेट कर लो। ठीक है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले एडवांस में दे दिया है। अब इसके अलावा कॉन्टैक्ट योर एयरलाइंस, दैट्स फॉर श्योर। और अगर आप ट्रैवल करने लगे हैं तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आपने कैरी करने, जैसे एयरलाइन ने मुझे कहा है। ओके, अगर आपने अपनी बुकिंग एडवांस में कर दी है, पहले कर दी, और हाल ही में आप ट्रैवल करने लगे, मतलब कि दिसंबर 30-31 के बीच में ट्रैवल करने लगे हैं, या इस दौरान आप वापस आने लगे हैं, तो what we can say is travel with precautions and take medical insurance. ठीक है, जो कोविड के एक्सपेंसेस कवर करती है। क्वारंटीन के एक्सपेंसेस के लिए आई डोंट नो, कोई मेडिकल इंश्योरेंस अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रही, अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जो मोस्टली आपको ट्रैवल इंश्योरेंसेस मिलेंगी, वो मिलेंगी जो कि कोविड के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती हूँ। ठीक है, तो प्रिकॉशन लेके चलने वाली बात है, ध्यान से चलने वाली बात है। अदरवाइज पैनिक ना हो, ट्रैवल ना करें। अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दी होटल्स की या फ्लाइट रिजर्वेशंस कर दी है, तो वो मोस्टली जो हैं, जो बुकिंग्स आपने की होंगी, वो नॉन रिफंडेबल होगी। राइट, अब इसमें आपका फाइनेंशियल लॉस है। तो ट्रैवल करते हैं तो बहुत ध्यान से करें, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स कैरी करें, और जो अपडेटेड गाइडलाइंस हैं उनका थोड़ा वेट करें। ठीक है, क्योंकि इसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ कही है कि इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन गाइडलाइंस को अपडेट करने में और इसको पोस्ट करने, पब्लिश करने में। ओके, तो इसलिए मैं ये अनऑफिशियल वीडियो अभी कर रहा हूँ एडवांस में, आपको बताने के लिए कि क्या अभी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे चल रही है, और मेरी क्या फाइंडिंग्स हैं आपके लिए। और बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि वियर मास्क एंड देन यू ट्रैवल, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे फ्लाइट हो आपकी। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ आज। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and relatives, whosoever is traveling. Okay, I see you once again. अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें. Goodbye and take care.